हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग की आशा करता हूँ हम लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तो मल्दी के समझ पाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गैस यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं अदानी टोटल गैस स्टॉक को। अगर आपकी इस में होल्डिंग है तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना चाहिए। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, चार्ट पैटर्न और आगे क्या हो सकता है, आगे आगे आपके स्टॉक में क्या होगा, इंडेक्स में क्या होगा एंड गिरावट कब तक रह सकती है, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक के दौरान से यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम डे बाई डेली अदानी टोटल गैस को एनालिस्ट करते हैं। यहाँ पर देखो कि जब आपका मार्केट यहाँ पर क्लोज होने को जा रहा था तब यहाँ पर 13 अंक गिरकर आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जो कि 2 से 2.25% की गिरावट थी। बट सेटल होते होते आप देखोगे लगभग 3.5% की गिरावट के साथ, 3.5% से ज़्यादा गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग आई है, जो कि 21 अंक गिरकर यहाँ पर आपका स्टॉक है सेटल हुआ है। फिर भी मैं बोलना चाहूँगा आपकी स्टॉक रिकवर करने के लिए रेडी था। हालांकि ये पैनिक देने की कोशिश कर रहा था, और वेट एंड वॉच करें, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। गिरावट भी और स्टॉक के मुकाबले कम आई है, क्योंकि ये ऑलरेडी करेक्शन में खड़ा हुआ था, ये चल भी नहीं पाया था, जिसके चलते आप देखोगे इसकी लेकिन ओपनिंग बहुत खतरनाक हुई थी, बहुत बुरी हुई थी। 5 से 5.5% की गिरावट के साथ ओपनिंग हो रही थी, जो कि लगभग 45 अंक गिरकर यहाँ पर आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा था ओपनिंग के दौरान। बट रिकवर हुआ है एंड मार्केट के साथ भी रिकवर हुआ है, और जब मार्केट क्लोज होने को जा रहा था तब ये रिकवर कर रहा था। बट आपको पता है एफएनओ में शामिल है, अचानक से ही तेज़ी कर सकता है, धीरे धीरे तेज़ी करने के चांसेस कम है, क्योंकि दबाव में काफ़ी ज़्यादा है। आगे यहाँ पर देखोगे स्ट्रॉन्ग, सभी भाई का सवाल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 560 पर ये पूरी तरह से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। हालांकि एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 560 पर ये आपका स्टॉक जब भी जाएगा अब, अगर मार्केट में गिरावट आ सकती है तो। और एक चीज़ ध्यान रखें, मार्केट में अभी फिलहाल के टाइम गिरावट रह सकती है, इसी का ध्यान रखें। तो ना तो नई पोजीशन बनानी है और ना ही आपको ट्रेड करना है, चाहे कोई स्टॉक हो, चाहे एफएनओ या इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी। इस चीज़ का ध्यान रखें, जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि आपको पता है ट्रंप से जो गलती हुई है वो गलती मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, लेकिन ट्रंप ये भी चाहते हैं कि मार्केट नीचे ना जाए। आपने देखा होगा ओनली 2 दिन ट्रेड में अमेरिका के मार्केट 1 साल के निचले स्तर पर आ गए, ओनली 2 दिन में। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ 2 दिन में। कोई इंडेक्स 2-2 हज़ार गिरना बहुत बड़ी बात होती है। 2200 अंक गिरकर बंद हुआ था इंडेक्स यूएस का, इंटरनेशनल मार्केट का। अब ये रीजन क्या है गिरावट का, और गिरावट कब तक रह सकती है। हालांकि ट्रंप ने कहा है डायरेक्टली कि जो फेड चेयरमैन है वो ब्याज दरों में कटौती करें, मतलब बूस्टर डोज देने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी मार्केट को। लेकिन बूस्टर डोज से होने वाला कुछ नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि इधर आपको पता है चाइना ने ऐलान कर दिया है कि हम भी जवाबी टैरिफ लगाने जा रहे हैं, और उसने एक रणनीति के थ्रू 10 तारीख रखी है। अगर मार्केट उनका रिकवर भी करेगा तो 10 तारीख को दोबारा से वो अमेरिका को तैयार रहना पड़ेगा गिरावट के लिए। अगर 10 तारीख को चाइना टैरिफ लगाता है अपनी तरफ से, जवाबी टैरिफ, जो कि 34% लगाने वाला है, जिसके तौर पर अमेरिका की मार्केट में अभी भी गिरावट जारी रह सकती है। और इंडियन मार्केट की अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कब तक गिरावट होगी। हालांकि आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया की सारी स्थिति ठीक ठाक है और हम नज़र रखे हुए हैं, और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उनसे बात भी कर रहे हैं, और उन्हें हम पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा है, हर तरह से हम उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और हमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर देखो अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक आपको दिखाई देंगे। अदानी ग्रीन है, 50 अंक गिरकर बंद हुआ है, जो कि 5.5% की तेजी की 5.5% की गिरावट के साथ। हालांकि इस पर एक टाइम में तो काफ़ी गिरावट थी, बट उसके मुकाबले अदानी टोटल गैस काफ़ी मजबूत था। अदानी एनर्जी सोल्यूशन देखोगे, ये भी 5 से 5.5% की गिरावट। अदानी एंटरप्राइज 5 से 5.5% की गिरावट। अदानी टोटल गैस 3.5% के ज़्यादा के ऊपर गिरावट थी। अदानी पोर्ट 3.25%। अदानी पावर देखोगे, ये भी 4.5 से 4.5 के बीच में गिरावट आई। अदानी पावर काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर किया। तो वेट एंड वॉच करें। अदानी टोटल गैस आपका स्टॉक है, जब भी चलेगा एक तेज़ी करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। और देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगा सभी भाइयों को, सभी भाई का सवाल, आज वैसे बहुत सारे लोग इसमें से निकल गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैनिक भी हुआ होगा। एंड ऐसा फेस कभी कभी आता है, और ये भी फेस से निकल जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। घबराएं बिल्कुल ना, मैं जानता हूँ सभी लोगों का लॉस हो रहा होगा, एंड देखो मेरा भी इसमें लॉस हो रहा है, अदानी टूट गया, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें। और अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो देखो हमारी जो अच्छी बात ये है कि इंडेक्स के साथ गिरावट आ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई अदानी ग्रुप की न्यूज़ नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे इंडेक्स रिकवर होंगे तो अदानी ग्रुप भी रिकवर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर भी हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, अदानी ग्रुप में जितनी बड़ी गिरावट होनी चाहिए थी उतनी नहीं आई है, और रिकवर भी हुए हैं। आपने देखा होगा ओपनिंग इतनी बुरी हुई थी, 70, 80 अंक गिरकर यहाँ पर ओपनिंग हो रही थी अदानी सोल्यूशन, अदानी ग्रीन की। उसके मुकाबले आधे से ज़्यादा रिकवर हुए हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है।
अब आगे यहाँ पर देखोगे निफ्टी 50 742 अंक गिरकर बंद हुआ है 3.25% की गिरावट के साथ। सेंसेक्स देखोगे 3% की गिरावट 2226 अंक। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें 3.25% की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी भी यहाँ पर क्लोजिंग आई है गिरावट में। तो सारे इंडेक्स धराशायी थे और रिकवर करने को तैयार नहीं थे। शाम के होते होते रिकवर किए बट इतनी अच्छी रिकवरी नहीं थी। अब आगे यहाँ पर देखो अदानी ग्रुप की जो आज हुआ है वो हमने न्यूज़ आपको कल ही देती थी। आप इस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो देख लेना। वैसे काफ़ी लोगों ने देख लिया, एक दिन के अंदर 381 यानी कि 400 लोगों ने करीब देख लिया है। यहाँ पर हमने थंबनेल रखा था अदानी ग्रुप में कल हो सकती है बड़ी गिरावट, चीन भी लगाएगा जवाबी टैरिफ। तो हमने सब कुछ इसमें डिस्कस किया था और हमने आपको पेशेंस भी दिया था। तो ये वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है हम सबसे पहले प्रोवाइड करा देते हैं। हालांकि आपके पास समय नहीं था क्योंकि मार्केट क्लोज था, बट हमने सब कुछ बता दिया था क्योंकि हमने भाप लिया था। क्योंकि चाइना ने डायरेक्टली ऐलान कर दिया कि हम भी 10 अप्रैल को जवाबी टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाने जा रहे हैं। अमेरिका की मार्केट अब कुछ टाइम के लिए तो रिकवर नहीं हो सकते, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर वो बूस्टर डोज देने की कोशिश भी करते हैं ट्रंप साहब, हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते इतना लोगों का घाटा हो, बट मुझे नहीं लगता कि बूस्टर डोज वहाँ की मार्केट सहन कर पाएगी। क्योंकि चाइना ने 10 तारीख रखी है, जो कि 10 तारीख आने में अभी समय है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का। तब तक और भी गिरावट रह सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आगे यहाँ पर एफएनओ देखोगे, एफएनओ में कुछ भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। 600 के ऊपर ही आपका स्टॉक है, थोड़ी बहुत मजबूती दिखा सकता है, बट इसमें एफएनओ में कोई पोजीशन नहीं है। और 600 के लेवल पर हम जाने के लिए रेडी हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। एफएनओ में आप देखोगे 590, 580, 570 पे 45, 45, 49, 49 कॉल राइटर जो कि कोई भी नहीं होते, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉक 600 तक की तेज़ी करने के लिए तो हमेशा रेडी रहता है, तो घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। एंड बट इसका ट्रेंड नेगेटिव है, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि डाउनफॉल में ऑलरेडी चल रहा है। ये 700 से ऊपर निकलना काफ़ी ज़रूरी है। और फिलहाल के टाइम अगर 640 के ऊपर भी जाएगा तब भी एक नया चार्ट पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, तो पेशेंस रखें। अब आगे परफॉर्मेंस की बात करें, 545 से इसका लो था आज का। ओपनिंग इतनी बुरी खतरनाक थी, देख सकते हो, बट आपका क्लोजिंग काफ़ी ऊपर आई है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। 578 का आज का हाई था, हालांकि हाई पे क्लोजिंग नहीं आई है, बट क्लोजिंग काफ़ी अच्छी आई है ओपनिंग के मुकाबले। एंड वॉल्यूम की बात करें 8,15,626 का वॉल्यूम है, वॉल्यूम काफ़ी कम है, अच्छी बात है, वॉल्यूम नहीं आया। और आप यहाँ पर देखोगे एनएससी की वेबसाइट पे 6,79,472 की डिलीवरी वॉल्यूम आया है, जिसमें से डिलीवरी देखोगे 2,03,253 की डिलीवरी उठी है। 30% के करीब निकल के आता है। इंट्राडे का चार्ट देखोगे आपको लालम लाल दिखाई देगा, यहाँ तक कि ऊपर की लाइन भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसमें आज ट्रेड ही नहीं हुआ था। इंडेक्स काफ़ी कमज़ोर थे, ओपनिंग इंडेक्स में भी ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, इस चीज़ का ध्यान रखें। आज जितने लोगों ने ट्रेडिंग की होगी सब ने लॉस ही बुक किया होगा, चाहे वो कॉल लिया हो चाहे पुट लिया हो, मार्केट सभी को लॉस कराने के लिए तैयार था। अब ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन की बात, चार्ट पैटर्न डिस्कस की बात, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब सभी भाई का सवाल है आगे क्या करें। देखो, अगर आप अभी भी इसमें हो तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, पेशेंस बना के रखें, ज़्यादा नहीं 6 मंथ का व्यू रखें। आपका स्टॉक ऊपर जाने के लिए वैसे रेडी है, बट पता नहीं कब निकल जाए। इसमें ऑपरेटर का ऐसा लगता है खेल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप घबराना बिल्कुल प्लीज़, प्लीज़ पेशेंस बना के रखें। इतना लॉस हो चुका है, लॉस बुक ना करें। सभी भाई का सवाल है आगे क्या करें। देखो, हमारी इंडियन मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपका स्टॉक ऊपर जाएगा, दूसरी बात। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए टैरिफ वॉर जो छिड़ चुका है वो कम से कम 6 से 7 दिन तो सदने वाला नहीं है, क्योंकि 10 तारीख को चाइना अमेरिका पे जवाबी टैरिफ लगाने को तैयार है, जो कि 34%। तब भी गिरावट जो कि हावी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, जो कि एक टैरिफ वॉर छिड़ सकता है। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है। हालांकि इंडिया ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है, जवाबी टैरिफ में टैरिफ वगैरह बढ़ाने नहीं जा रहा है, और वो हो सकता है तो डील ही कर सकते हैं, डील ही करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो पेशेंस बना के रखें। आज ही लग रहा था खतरनाक गिरावट हो सकती है, क्योंकि आपने देखी होगी निफ्टी 50 की, ऐसा लग रहा था 1400 अंक की ओपनिंग हो रही है गिरावट में, बहुत बुरी गिरावट थी उस टाइम। तो ऐसा लग रहा था मार्केट ही खत्म ना हो जाए और लोगों में बर्बाद ना हो जाए, बट मार्केट रिकवर किया, ऐसी बात नहीं रिकवर नहीं किया, रिकवर किया है। और आज यूएस के मार्केट भी रिकवर कर सकते हैं, कुछ रियायत मिल सकती है ट्रंप के बयान से। अब देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। आज शाम को मार्केट ओपनिंग होगी, कैसे ओपनिंग रह सकती है, उसके बेसिस पे आगे कुछ होगा।